चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। ऐसा कोई बोर्ड नहीं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, जिसमें एक क्वेश्चन हर साल रिपीट नहीं किया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए या अन्य किसी बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई सा भी बोर्ड हो, ऐसा कोई सा बोर्ड नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता हो। ये क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सोच समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्या है किरचॉफ के नियम? तो चलिए, क्या है किरचॉफ के नियम देखेंगे। प्रथम नियम, संधि अथवा धारा का नियम भी इसे कहते हैं। क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में, बुक में तो बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है, अब समझेंगे इसे प्रैक्टिकली क्या होता क्या है, क्या चीज है किरचॉफ का नियम। जिससे अगर आपने ये पढ़ लिया, ये समझ लिया, तो आपको बुक उठाने की ना तो जरूरत है, ना इसकी थ्योरी याद करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि जोड़, संधि को आएंगे जोड़ को, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सम्मिशन। इसे बोल लेंगे सम्मिशन, क्योंकि बीजगणितीय योग की बात हो रही, समस्त कितने की, समस्त धाराओं की बीजगणितीय योग की बात हो रही, इसलिए सम्मिशन आई बराबर 0। ठीक है, इसने कहा कि जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए लगाया सम्मिशन आई बराबर 0। अब समझेंगे इस चित्र से है क्या चीज, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखो, मान लिया ये आई है, I1। ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। ये जो I1 है ये कहाँ आ रही, संधि की तरफ। ये जो संधि है ये यहाँ जोड़ है इसका। ठीक है, ये यहाँ से, ये क्या है, ये संधि का जोड़ है। ठीक है, संधि का जोड़, संधि है। ठीक है, जोड़ बोल लेंगे इसे। अब देखो, ये आ रही संधि की तरफ, संधि के जोड़ की तरफ यानी। ठीक है, ये देखो, ये I1 है, ये इस साइड आ रही, और ये I5 है, ये भी इस साइड आ रही, और ये I2 है, ये दूर जा रही संधि से, और ये भी दूर जा रही I3 और I4 भी दूर जा रही संधि से। तो समझने की बात क्या है कि इसने कहा कि चाहे दूर जा रही हूँ चाहे पास आ रही हूँ, उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 के बराबर होगा। लेकिन जो संधि के पास आ रही उन्हें तो लेंगे प्लस में, और जो संधि से दूर जा रही उन्हें लेंगे माइनस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखेंगे क्या लिखा जाएगा। मान लिया लिखना चाहें हम, आई वन पास आ रही, और I5 भी पास आ रही, तो I1 प्लस I5। अब देखो, I1 प्लस I5, ये पास आने वाली होगी, दूर जाने वाली लिखो। अब माइनस, माइनस का लगेगा क्योंकि दूर जा रही। ठीक है, संधि से दूर जा रही। देखो, ये तीर का निशान संधि की तरफ है, इसका भी तीर का निशान संधि की तरफ है, तो ये संधि की तरफ आने वाली, इसलिए इनका प्लस का चिन्ह। और ये देखो, संधि से दूर जा रही, तो ये संधि से दूर जा रही, तो तीनों की तीनों माइनस की होंगी। तो I2 माइनस, और कौन सी जा रही, I3 जा रही, और एक I4 जा रही हमारे पास। ठीक है, तो ये दूर जा रही, और जो इनका काहे के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, ये किरचॉफ का नियम कहता है। ठीक है, अब देखो, ये माइनस के अगर हम इस साइड लेके चले जाए तो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I5 बराबर, ये उधर प्लस की, I2 प्लस I3 प्लस I4, यही तो लिखेंगे। ठीक है, कि क्या समझे हम कि इसका जो बीजगणितीय योग है, देखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, लेकिन जो दूर जा रही उसे तो माइनस चिन्ह लेंगे, और जो पास आ रही उसे पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो इसलिए I1 प्लस I5, I1 प्लस I5 माइनस I1 I2 I3 I4। ठीक है, ये तीनों की तीनों दूर जा रही, इसलिए इनके लिए माइनस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसके बराबर काय के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। और इसे इधर लेके जाएंगे तीनों को, तो ये तीनों हो जाएंगी प्लस की। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम, किरचॉफ का नियम कैसे लिख सकते हैं, एक बार और तो वो देखेंगे हम, वो भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, खुद ब खुद वैद्युत, फिर समझाऊंगा अभी मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, वैद्युत परिपथ की, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, किसी संधि पर आने वाली, किसी संधि पर आने वाली समस्त, आने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का योग,
उस संधि से, उस संधि से, अभी समझाऊंगा एक सेकेंड, संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली समस्त, समस्त धाराओं के, समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, देखो अब इसे समझिए। क्या कहा, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली, ये संधि पर आ रही I2 I1 और I4, सॉरी I5, ठीक है, I1 और I5 संधि की तरफ आ रही। इसने क्या कहा, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली, संधि पर आ रही समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का योग यानी I1 और I5 संधि की ओर आ रही, इनका योग I1 प्लस I5। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर हो गया। उस संधि से दूर जाने वाली, उस संधि से दूर कौन सी जा रही, I2 I3 I4, इनका योग, उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग, इनका योग कर लिया, के बराबर होता है, यानी I1 प्लस I5, I1 प्लस I5 क्योंकि संधि की तरफ आ रही और संधि से दूर कौन सी जा रही, I2 I3 और I4, जो इनका योग होगा, मतलब जो संधि के पास आ रही उनका योग और जो संधि से दूर जा रही उनका योग आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि अथवा धारा का नियम भी इसे बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अब करते हैं इसका सेकंड नियम। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला इसका दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम, वोल्टता अथवा पास का नियम। कभी कभी ऐसा हो जाता है वोल्टता अथवा पास का नियम लिखिए, ठीक है, या वोल्टता का नियम लिखिए किरचॉफ की, या पास का नियम लिखिए किरचॉफ का। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, द्वितीय नियम को बोलते हैं वोल्टता अथवा पास का नियम। ठीक है, क्या है इसे भी समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके वे उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सम्मिशन IR बराबर सम्मिशन E के। ठीक है, देखेंगे भाई क्या है ये, इसे अगर ये याद है तो हम ये बना सकते हैं। ठीक है, ये समझेंगे हम, क्या किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, आई से, धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के, प्रतिरोध को R से, एवं उनके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल, के गुणनफल, इनका एक तो I हो गया एक R हो गया, इनका गुणनफल के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग को सम्मिशन लगाएंगे बीजगणितीय योग के लिए, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेंगे E से। ठीक है, के बीजगणितीय योग, इसका भी बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, तो क्या बना, सम्मिशन IR गुणनफल है क्योंकि बराबर सम्मिशन E, तो यही क्या है हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 9458207310, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।